दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति का मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि हमारा मन अशांत रहता है। और हम यह भी जानते हैं कि कई तरह के सवालों का जन्म भी हमारे अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए? यह हमारे दिमाग में ज्यों का त्यों बना रहता है। हमारा मन और दिमाग जो कभी भी स्थिर नहीं रहता है। हमारा मन को गुजरी हुई बातों और आने वाले कल को लेकर हमेशा परेशान रहता है। इसीलिए मन हमेशा अशांत रहता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि मन को शांत करने का क्या तरीका है। इसमें भगवान गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के भिक्षुओं में से एक भिक्षु गौतम बुद्ध के पास जाकर कहता है कि भगवान, मेरे जीवन में बहुत अशांति है। मेरा मन बहुत अशांत रहता यही। कृपा करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। गौतम बुद्ध भिक्षु से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। भिक्षु ने उत्तर दिया कि भगवान, अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे ऐसे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम ऊपर आकाश की ओर देखो और बताओ कि तुम्हें सूर्य दिख रहा है। भिक्षु ऊपर देखता है और कहता है, भगवान, मुझे केवल धूप दिख रहा है। बुद्ध उससे पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा? वह कहता है, मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध भिक्षु से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा? भिक्षु कुछ देर सोचने के बाद कहता है, भगवान, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी देना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही है कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना होगा। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है, विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह तुम्हें निर्णय लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अलग दिशा बनानी है। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। हमारी कर्मेंद्रियां कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती है। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा चित्त शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे। ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा चित्त शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन स्वतः शांत हो जाता है। भिक्षु बुद्ध से कहता है कि भगवान, हम अपने भीतर के सुर को कैसे सुने? तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो, तुम अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे। इस तरह तुम अपने मन की अशांति से दूर हो जाओगे और तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम अपने वर्तमान समय को देखें तो हमारे जीवन के सफर में हमें जीवन की बदलती गतिशीलता, अनिश्चितता और रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन तनावों और चुनौतियों के बीच हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शांति अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मानसिक शांति का महत्व इसके लिए है कि यह हमारे जीवन की गुणवत्ता और सुख को प्रभावित करता है। मानसिक शांति प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह संभव है। आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना हमारे जीवन में खुशी और सुख भर सकता है और आपको अपनी शांति की खोज में मदद कर सकता है। योग और ध्यान मन की शांति प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख तरीका है। योग और ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा को जान सकते हैं। योग और ध्यान की अभ्यास से हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है और स्थिति के बदलावों के साथ हम सकुशलता से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। नींद का महत्व भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक है।
नियमित और पर्याप्त नींद लेने से हमारा मन ताजगी से भर जाता है और स्थितियों के सामने निर्मल रूप से प्रतिक्रिया कर सकता है। हमारा आहार भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर अद्वितीय प्रभाव डालता है। अधिक मात्रा में तलाबखता और तेज फूड का सेवन मानसिक अस्तित्व को खराब कर सकता है, जबकि स्वस्थ आहार जैसे कि फल, सब्जियां और पूरी अनाज हमारे मन को स्थिर और प्रसन्न रखते हैं। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।